इतिहास अपने आगोश में कई युद्धों की कहानी समेटे बैठा है, जो कई महान राजाओं और उनकी विशाल सेनाओं के बीच लड़े गए। इन युद्धों ने किसी को विश्व विजेता बनाया तो किसी का वंश ही खत्म कर दिया। लेकिन अतीत में एक ऐसा भी युद्ध लड़ा गया जिसे किसी राजा या उसकी सेना ने नहीं, बल्कि भगवान शिव के अखंड भक्त भस्मधारी नागा साधुओं ने लड़ा था। इस धर्म युद्ध में 4000 नागा साधुओं ने 40,000 की अफगान सेना से लोहा लिया था। हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही धर्म युद्ध के बारे में बताएंगे जिसे भस्मधारी नागा साधुओं ने अपने धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ा और जीता था। ये बात है साल 1756 की, जब अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने भारत भूमि पर आक्रमण किया था। इस समय अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण कर पूरे 1 महीने तक दिल्ली को लूटा। अब्दाली की सेना ने स्त्रियों का शोषण किया और बच्चों को गुलाम बनाकर बेच दिया। अब्दाली और उसकी सेना के आतंक से हर जगह हाहाकार मच गया था। दिल्ली को तहस नहस करने के बाद अब्दाली ने अपनी सेना को आदेश देते हुए कहा, आगरा, मथुरा, वृंदावन और गोकुल में भी आतंक मचा दो, हर तरफ लूटपाट करो, जो भी रास्ते में आए उसे अपनी तलवारों से काट डालो। यह आदेश देकर अब्दाली ने अपने सेनापति सरदार खान को सेना के साथ रवाना किया। रास्ते में जहां जहां सरदार खान और अब्दाली की सेना ने कदम रखा, वह इलाका लोगों की दर्द भरी चीखों से गूंज उठा। हर एक कस्बे और शहर को तहस नहस कर दिया गया। अब्दाली की सेना और उसके सेनापति सरदार खान के खौफ की लहर पूरे भारत में फैल गई। हर जगह कोहराम मचाता हुआ सरदार खान गोकुल की ओर बढ़ रहा था। ऐसे में जब नागा साधुओं तक यह बात पहुंची, तब पूरे देश से हजारों की संख्या में नागा साधु भगवान श्री कृष्ण के गांव गोकुल पहुंचने लगे। वहीं दूसरी तरफ अब्दाली की सेना ने वृंदावन और मथुरा की गलियों को खून से लाल कर दिया था। लोगों ने जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अफगान आक्रमणकारियों से बच ना सके। खौफ इतना ज्यादा था कि कुछ स्त्रियों ने तो अपनी इज्जत बचाने और दूसरे देश में बेचे जाने के डर से अपनी संतानों के साथ आत्महत्या तक कर ली थी। वृंदावन और मथुरा में अब्दाली की सेना ने वही किया जिनका उन्हें आदेश दिया गया था। अपने राजा अहमद शाह अब्दाली के आदेश को पूरा करने के लिए सेनापति सरदार खान गोकुल को तहस नहस करने आगे बढ़ा। जैसे ही अफगानी सेना यमुना के तट पर पहुंची, तब उन्होंने देखा त्रिशूल और तलवार लिए 4000 भस्मधारी नागा साधु अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए चट्टान की तरह खड़े हैं। अभी तक 4000 नागा साधु ही गोकुल पहुंच पाए थे। अफगानी सेनापति सरदार खान ने नागा साधुओं को कमजोर समझकर आक्रमण का आदेश दे डाला। हर तरफ हर हर महादेव के उद्घोष से शुरू हुआ सदी का एक भयंकर युद्ध, जिसकी अफगानी सेना ने कल्पना तक नहीं की थी। तलवार और त्रिशूल लिए सभी नागा साधु अफगान सेना में घुस गए। नागा साधु अफगानी सैनिकों के खून से रणभूमि को लाल कर रहे थे। संपूर्ण रणभूमि महादेव की रणहुंकार से गूंज उठी थी। एक एक नागा साधु कई अफगानी सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। अफगानी सैनिकों की चीखों से यमुना के तट गूंज उठे थे। चिता की भस्म से सने जटाधारी नागा साधुओं को विकराल रूप में देखकर अब्दाली की सेना और सरदार खान थर थर कांपने लगे। युद्ध इतना भयंकर था कि मानो महादेव स्वयं तांडव कर रहे हों। एक एक साधु अकेले अफगानी सेना के 8 से 10 सैनिकों को मार गिरा रहे थे। डर के मारे कई अफगानी सैनिक युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। फिर भी अपनी जिद पर अड़े नागा साधुओं ने अफगान सैनिकों को पकड़ पकड़ कर मार गिराया। रणभूमि पूरी तरह से लाशों और खून से भर गई थी। युद्ध इतना भयानक हो चुका था कि अब युद्ध लाशों के ऊपर लड़ा जाने लगा।
अफगानी सेना के लगभग 15,000 सैनिक मारे जा चुके थे। आखिर में जब सरदार खान को जीत की कोई उम्मीद नहीं दिखी, तब उसने बचे हुए अफगानी सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया। अफगानी सैनिक अपने घायल सैनिकों को युद्ध में मरता छोड़ पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली की सबसे शर्मनाक हार थी, जिसमें केवल 4,000 नागा साधुओं ने 40,000 की अफगान सेना को खदेड़ दिया। इस युद्ध में 2,000 नागा साधु भी मातृभूमि की रक्षा में वीरगति को प्राप्त हो गए। इसी युद्ध का परिणाम था कि आने वाले कई सालों तक किसी भी आक्रमणकारी ने नागा साधुओं से युद्ध लड़ने की हिम्मत तक नहीं की। जब भी किसी आक्रमणकारी को पता चलता था कि युद्ध में नागा साधु भी शामिल है, तो वह उस युद्ध को ही नहीं लड़ते थे। ये भारत का एक ऐसा धर्म युद्ध था जब भगवान शिव के उपासक नागा साधुओं ने अपनी अंतिम सांस तक मातृभूमि और धर्म भूमि की रक्षा के लिए भगवान शिव की उपासना के त्रिशूल को ही हथियार बना शत्रुओं का संहार किया था। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।